So hey, welcome back to the Code Nuke. So in this video we are going to learn break and continue statement. तो इसको पढ़ने के बाद हम finally we are very near to the chapter 4. So इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना and ये बहुत ही जगह पे यूज होता है. That's why it is important also. So अगर मैं बात करूँ break statement की, तो break statement is used to immediately exit a loop or switch case structure regardless of the condition. इसका मतलब ये है कि जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट को अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये लूप से एग्जिट हो जाता है. इसका इतना ही काम होता है. अभी सब कुछ समझ में आएगा ये कैसे काम कर रहा है. लेट्स कम टू द कंटिन्यू. तो कंटिन्यू क्या काम करता है कि इट स्किप द रिमेनिंग कोड इन द करंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन. तो कंटिन्यू बस इतना दिमाग में रखो कि ये स्किप करता है रिमेनिंग कोड को, ठीक है. और ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो लूप से एग्जिट हो जाता है, ठीक है. बस इतना ध्यान में रखो और बाकी चीज़ें भी समझ में आएगी. आई होप कि तुम्हें यार ब्रेक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा, क्योंकि मैंने स्विच जब स्टेटमेंट हम लोग कवर कर रहे थे तो उसमें ब्रेक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था. सो लेट्स कम टू द ब्रेक स्टेटमेंट. तो ब्रेक को पढ़ने से पहले कि अगर हम लोग एक लूप बनाए, लूप यहाँ पे मैं इक्वल कर ले रहा हूँ बिकॉज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10, ओके, एंड इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड. तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं. हाँ, फिर ठीक है. यू कैन सी हियर कि इट इज वर्किंग. इट इज प्रिंटिंग 1 2 3 4 till 10, ठीक है. ब्रेक स्टेटमेंट जैसा कि हमने पढ़ा, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द लूप. तो अगर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, जैसे कि इफ हमने बना लिया, अगर व्हेन आई गेटिंग इक्वल्स टू 5 तो कंटिन्यू नहीं तो ब्रेक कर दो, ठीक है, ब्रेक, ठीक है. एंड उसके बाद से जब आई 5 के इक्वल हो रहा है तभी उसको ब्रेक कर दो, ठीक है. और उसके पहले तुम आई को प्रिंट कर दो, प्रिंट आई. और एक थोड़ा सा स्टेटमेंट भी दे देंगे ताकि अच्छा लगेगा कोड को देखने में. जैसे कि हम लोग कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ आई इज, तो ऐसा लिख के आना चाहिए. एंड लेट मी क्लियर इट एंड आफ्टर दैट जस्ट आई विल क्लिक ऑन इट टू एग्जीक्यूट. एंड यू कैन सी, let me do one things, backslash to print the next line. तो फिर से मैं एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ. तो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ आई इज 1 and 2 and then 3 and 4. जब आई 5 के इक्वल हो जा रहा है ना तभी उसको ब्रेक कर दे रहा है. एटलीस्ट आई इक्वल टू 5 भी प्रिंट नहीं कर रहा है, देख रहे हो, आई इक्वल टू 5 भी प्रिंट नहीं कर रहा है. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग कॉन्टिन्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यू को प्रिंट करते हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ये क्या काम करता है, स्किप. कि जब भी आई इक्वल टू 5 हो जा रहा था तो ये 1 से लेके 4 तक प्रिंट कर रहा था, 5 तक को भी प्रिंट नहीं कर पा रहा था, ठीक है. और इसके बाद से वो ब्रेक हो जा रहा था. लेकिन कॉन्टिन्यू जो होगा वो कॉन्टिन्यू कर देगा, वहां से कॉन्टिन्यू कर देगा. 1 से लेके 4 तक तो प्रिंट करेगा लेकिन 5 को नहीं प्रिंट करेगा, उसके बाद कॉन्टिन्यू कर देगा. इसका बस इतना ही काम है. सो लेट्स क्लिक ऑन इट. तो तुम देख सकते हो इसने क्या करा, 1 2 3 4 तो प्रिंट किया लेकिन उसने 5 प्रिंट नहीं किया, और फिर 6 से लेकर 10 तक कर दिया. इसको और अच्छे से देखना चाह रहे हो तो इसमें भी एक प्रिंट ले रहे हैं कि प्रिंटअप आई इज इक्वल टू 5 स्कीपिंग द इटरेशन, ठीक है, ये भी सही है. एंड ये डबल सेमी कॉलन हो गया, इसको मैं एक रिमूव कर ले रहा हूँ. और तुम देख सकते हो आई इक्वल टू 1 2 3 4, लेकिन इसने 5 को स्किप कर दिया, ठीक है. उसके बाद से इसने 6 7 8 9 10 को प्रिंट कर दिया. आई होप यू अंडरस्टैंड.